कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 1 और 2 के आईएमपी ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए। तो हमारा अध्याय 1 का पहला ऑब्जेक्टिव आता है। हमारा क्या आता है पहला ऑब्जेक्टिव? आवेश की खोज किसने की? तो आवेश की खोज फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक माइक्रोकुलम में कितना आवेश होता है? तो 6.25 गुणा 10⁻12 होता है। और परावैद्युतांक का मान होता है, धातु के परावैद्युतांक का क्या मान होता है? तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, सबको पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर भी आवेश यही होता है। एक माइक्रोकुलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आता है हमारा छठा ऑब्जेक्टिव, आयन निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है, कूलम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग होता है। और मान पूछेगा तो 8.85 गुणा 10⁻12 होता है। अब सातवां ऑब्जेक्ट आता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। फिर बाद में आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की मात्रा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं शुरू होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती है। विद्युत विद्युत आघूर्ण है तो विद्युत विद्युत आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है वो कूलम मीटर है। और इनकी जो दिशा होती है, विद्युत विद्युत आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? तो विद्युत विद्युत आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता होती है तो गोले के अंदर ये गोला है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो E बराबर होता है। एक बिंदु आवेश के कारण तो E बराबर 1/4πε/Q/r का वर्ग होता है। और कूलम ने अपना नियम कब दिया था? तो कूलम ने अपना नियम सन 1785 में दिया था। और आवेश कैसी राशि? तो आवेश अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है आवेश का क्या मात्रक होता है? तो आवेश का जो मात्रक होता है सबको पता होना चाहिए। आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है। इसी के साथ ये एक अध्याय नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। ये एक बार और देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव। अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है विभव का मात्रक होता है। तो विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अगर वोल्ट याद ना हो तो इसका जो दूसरा मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलम होता है। विभव कैसी राशि है? तो विभव एक अदिश राशि है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है 0। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है 0। निरक्षीय स्थिति में विभव का क्या मान होता है? निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान होता है वो 0 होता है। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध बताइए। तो इसका जो सूत्र होता है E बराबर -dV/dx होता है। और विभव प्रवणता का जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम होता है। और पांचवा ऑब्जेक्ट आता है, विद्युत धारिता का मात्रक है फेराड है। और गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक C बराबर 4πε/r होता है। इसे एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं। और सातवां है, संधारित्र की खोज किसने की? संधारित्र की खोज पीटर नामक वैज्ञानिक ने 1786 में की थी, 1746 में की थी। श्रेणी क्रम में आवेश क्या श्रेणी क्रम में समान होता है? तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभव समान होता है। धारिता का सूत्र बताइए। तो धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर Q/V होता है। तो इसी के साथ अध्याय नंबर 2 के भी ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। तो दोस्तों अभी अध्याय नंबर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव बच गए थे, वो यहाँ नीचे। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो होता है 10⁻−10 मीटर होता है। वो एक माइक्रोन का मान होता है 10⁻−6। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है तो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। और आज एक प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछेगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है। और आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो P बराबर होता है Q/L होता है। और आ जाएगा हमारा अगला, घर्षण विद्युत की खोज किसने की? तो घर्षण विद्युत की खोज थेल्स ने की थी। घर्षण विद्युत की खोज थेल्स ने की थी। और सातवां ऑब्जेक्ट था, आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप क्या है? तो आवेश का क्वांटीकरण का गणितीय रूप जो होता है वो होता है Q बराबर +Ne होता है, ±Ne होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट मान होता है वो होता है 1.75। यहाँ तक याद रख लेना, 1.77 भी लिख सकते इसे, गुणा 10⁻11। और इससे कूलम प्रति किलोग्राम होता है। तो इसी के साथ दोनों अध्याय के हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें अध्याय 3 और अध्याय 4 के ऑब्जेक्टिव होंगे।
एक बार और ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव।